तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 37,795 करोड़ के आसपास। पिछले साल 33,122 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 39,203 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 21 से 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 3.5 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं वो क्या हुआ है कंपनी के इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में 31,158 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे। पिछले साल 27,417 करोड़, जबकि अभी देखें तो 31,601 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के पहले एनआई की बात कर लेते थे, क्योंकि कंपनी जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है सब कंपनी के एनआई के ऊपर है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई निकल के आता है वो लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का आता हुआ देखने को मिलता है, जबकि जितने भी ब्रोकरेज हाउस है सबका जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो भी निकल के आता है 1,505 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना कंपनी का एनआई इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला एग्जैक्टली उतना ही मार्केट का अनुमान भी था कंपनी के एनआई को लेकर। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 27,051 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,956 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 27,751 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,101 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में मतलब गवाए थे। पिछले साल 852 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,274 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो साल से साल बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6,450 करोड़ के आसपास। पिछले साल 6,217 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 7,408 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 7,408 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि जितने भी मार्केट रिपोर्ट है उसमें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मात्र 6,450 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए ईपीएस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 19.5 रुपये के आसपास था। पिछले साल 19 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के लगभग 22.5 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 1.73 से गिर के 1.44 आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, जबकि पिछले क्वार्टर से भी 1.54 से गिर के 1.44 है। तो ग्रॉस एनपीए भी कंपनी का साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.36 से गिर के 0.34 आ चुका है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो कंपनी का सफलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए कंपनी का जो एनआई है जो मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रोविजन कंपनी का ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है, वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है। बाकी सारे एंगल पे देखें तो कंपनी का नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।